दोस्तों, मैं आपको माफिया उन्मूलन समिति की स्थापना क्यों, कब और कैसे की गई, इस संदर्भ में बताना चाहूँगा। भय, भूख, हिंसा, शोषण, भ्रष्टाचार, जातिवाद और संगठित अपराधों के खिलाफ इस जन आंदोलन को शुरू करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, कब पड़ी, कैसे पड़ी और हम इसे अंजाम तक कैसे पहुंचा सकेंगे, इन सारी चीज़ों के विषय में अपने इस छोटे से वक्तव्य में विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, किसी अनाम कवि ने कहा है कि कुदरत ने धरती रची, लिखा न हिंदुस्तान, ना अमेरिका रूस है ना ही पाकिस्तान। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर ने एक पृथ्वी की रचना की थी। पृथ्वी के उपभोग के लिए जल बनाया, जीव बनाए, पहाड़ बनाए, कहीं कुछ बनाया, कहीं कुछ बनाया। लेकिन मानव ने अपने स्वहित के लिए, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी के, जिसे हम अपनी जननी भी कह सकते हैं, माता भी कह सकते हैं, उसे टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़ों में बांटना भी कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं थी, लेकिन सबसे बुरी बात तब हुई जब उन टुकड़ों के राजा बनने के लिए हमने मानवता का खून बहाना शुरू कर दिया और आम आदमी का शोषण शुरू कर दिया। आम आदमी के अधिकारों पर डकैती डालने के लिए अपने कर्तव्यों को तिलांजलि दे करके भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया कि दूसरा कोई भूखा रहे तो रहे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। शासकों को उन्हें मात्र अपनी तिजोरियां भरने से मतलब है। अपने परिजनों की इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी का गला भी काटना पड़े तो वो काट देते हैं, कोई संकोच नहीं करते। जो संसार में, खास तौर से भारतवर्ष में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, इस तरह की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, उन पर जब हमने विचार मंथन किया, उनकी समीक्षा की, तो मुझे नहीं लगा कि किसी स्थापित विचारधारा में, किसी वाद में या किसी दर्शन में इन समस्याओं का समाधान निहित हो। मैंने देखा कि भारतवर्ष को शांतिमय राज्य का रूप देने के लिए, इसको सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण बनाने के लिए हमें अपनी संस्कृति से कुछ नए मानव मूल्यों की स्थापना करनी पड़ेगी, नई विचारधारा पैदा करनी पड़ेगी। जो पुरानी विचारधारा, पुरानी संस्कृति में अच्छा है, उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जो आज के हालात पर ठीक नहीं बैठता, समसामयिक नहीं है, उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, उसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो वो एडिटिंग के बाद जो अच्छा मसौदा हमारे पास रह जाएगा, जो मानवता के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, संपूर्ण समाज के हित में होगा, पशु पक्षियों के हित में होगा, प्रकृति के हित में होगा, अहिंसक होगा, मानवतावादी होगा, उस सबको एकत्र करके माफिया उन्मूलन समिति का जो दर्शन और विचारधारा बनाई गई है, उन सारी अच्छाइयों को एकत्र करके बनाई गई है। माफिया उन्मूलन समिति का जो मूल उद्देश्य है वो समतायुक्त, भयमुक्त, शोषण रहित, अहिंसक, जाति विहीन, धर्मनिरपेक्ष, शांतिमय और मानवतावादी समाज की रचना करना है। माओस का दूसरा मकसद भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध रहित, स्वच्छ, पारदर्शी शासन की स्थापना करना और भूख मुक्त, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, अखंड भारत का निर्माण करना है। माओस का तीसरा उद्देश्य विश्व ग्राम की परिकल्पना को साकार करते हुए हथियार मुक्त,
आनंदमयी दुनिया का निर्माण करना है। और ये सब करने के लिए माउस जिस पद्धति का इस्तेमाल करेगी, उस पद्धति के लिए हमने जो तय किया है वो ये है कि सत्य की रक्षा, सबके लिए न्याय और समता का अधिकार अहिंसक आंदोलन द्वारा प्राप्त करना माउस का मूल उद्देश्य होगा। और इसी कार्य पद्धति पर चलते हुए माउस अपने लक्ष्यों की पूर्ति करेगी। साथियों, माफिया उन्मूलन समिति एक स्वतंत्र जन संगठन है जो अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से शोषण, भ्रष्टाचार एवं संगठित अपराधों के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर जन चेतना पैदा करने के लिए हिंदी दिवस 14 सितंबर 1999 को राजधानी दिल्ली में बनाई गई थी। वर्तमान में संगठन राजधानी दिल्ली के अलावा देश के दूरदराज गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और देश के अन्य कई प्रांतों में अहिंसक रूप से काम कर रहा है और अपनी विचारधारा को फैला रहा है। संगठन को जनता द्वारा मान्यता मिले, जनता ही इसकी शक्ति बने, इसलिए इसे सरकार से पंजीकृत नहीं कराया गया था। माउस को पंजीकृत न कराने के पीछे एक जो महत्वपूर्ण कारण था वो इस संगठन को सरकार के दबाव, शर्तों एवं गुलामी की मानसिकता से बचाना भी था। संगठन आम जनता के कल्याण एवं विकास के लिए आम जनता के ही सहयोग से चलाया जाता है। सरकारी दया व सरकारी सुविधाओं पर पलने वाले संगठन सरकार में बैठे भ्रष्ट एवं माफिया तत्वों के खिलाफ कोई सार्थक जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इस प्रश्न पर मुझे भी और आपको भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। साथियों, विश्व इतिहास में जितनी भी जन क्रांतियाँ हुई हैं वो स्वतंत्र जन संगठनों ने की हैं। कोई भी पंजीकृत संस्था जन क्रांति का औजार आज तक नहीं बन सकी है। हमारे देश व समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पंजीकरण की प्रक्रिया है। अतः हमने देश में भय, भूख, शोषण, हिंसा, अत्याचार, असमानता, जातिवाद, भेदभाव, सांप्रदायिकता, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, अपराध, प्रदूषण एवं कुरीतियों के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू करने के लिए माउस को अपंजीकृत स्वतंत्र जन संगठन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। माउस को जनता पंजीकृत करे, जनता ही इसका भविष्य, भूमिका और स्वरूप तय करे। इसी तथ्य को ध्यानार्थ रखते हुए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संघ बनाने के मौलिक अधिकार के तहत स्थापित माउस एक विशुद्ध मानवतावादी अहिंसक सत्याग्रही कानूनी जन संगठन है और जनता व सरकार से सीधा संवाद करने के लिए जनता व संविधान द्वारा अधिकृत है। माउस की सत्य, न्याय, धर्म, देश, लोकतंत्र और भारत के संविधान, कानून, संस्कृति, सभ्यता व ईश्वर में पूर्ण निष्ठा है। यह प्रमाणित करने के लिए माउस को अभी तक किसी भ्रष्ट सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी है और न भविष्य में कभी पड़ेगी। मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि यदि मेरे मरणोपरांत माउस को सरकार के आश्रय, दया या सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माउस आंदोलन को खत्म कर दें और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल ना करें। साथियों, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अमर ग्रंथ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म और सत्य की हानि होने लगती है तब तब मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर दुष्टों का विनाश करता हूँ और सज्जनों की पीड़ा मिटाकर धर्म और सत्य की पुनः स्थापना करता हूँ। दोस्तों, गीता, बाइबल और कुरान समेत हमें सभी धर्म ग्रंथ यही सीख देते हैं कि धर्म, सत्य और सज्जनों का कल्याण करने के लिए ईश्वरीय शक्ति हर युग में प्रकट होती है। आज संसार से धर्म, सत्य और न्याय का लोप होता जा रहा है। व्यभिचार, अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। भाई भाई का कत्ल कर रहा है, कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर, कहीं झूठे दम्भ के नाम पर सत्य, न्याय और मानवता की हत्या की जा रही है। भ्रष्टाचार समाज और सरकार की रग रग में बस गया है। माफिया गिरोहों ने शासन और समाज पर बलात् कब्जा करके
आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। ईमानदार आदमी पूरी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ठीक से नहीं कर पाता। शासन और समाज के पहरेदार बुद्धिजीवी भ्रष्ट शासन तंत्र की गुलामी कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है जब आम आदमी, किसान, मजदूर और ईमानदार युवाओं को आगे बढ़कर भ्रष्ट शासन तंत्र को उखाड़ फेंक देना चाहिए। हे भारत के महान सपूतों, आगे बढ़ो। मत सोचो कि तुम्हारा नेता कौन होगा। समय अपना नेता खुद चुन लेगा। तुम तो केवल आगे बढ़ो और भ्रष्टाचार का बहिष्कार करो। भ्रष्टाचारियों को नेस्तनाबूद कर दो और मानव मानव में भेद और असमानता की बढ़ती खाई को खत्म कर डालो। दोस्तों, संसार में अमन, शांति और भाईचारा कायम करने के लिए भारत की पावन पवित्र भूमि से संगठित माफिया गिरोहों के खिलाफ माफिया उन्मूलन समिति ने जो जन अभियान शुरू किया है वह आम जनता की भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। मैं जनसाधारण समेत तमाम बुद्धिजीवियों और ईमानदार राजनेता, अधिकारी, न्यायाधीश और पेशेवर लोगों से अपील करता हूं कि वह माउस को अपना सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद देकर हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम दुष्ट, भ्रष्ट, मक्कार और अपराधी माफिया गिरोहों का सफाया करके देश व दुनिया में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि आपने माउस आंदोलन के पक्ष में जनमत तैयार कर लिया तो माउस देश में ऐसी सरकार का गठन करेगी जो खुद पीड़ित एवं जरूरतमंद व्यक्ति के घर तक पहुंचकर उसकी पीड़ा दूर करेगी। माउस की आदर्श शासन व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को शासन के पास अपनी समस्या लेकर आना नहीं पड़ेगा, अपितु शासन खुद जनता के पास पहुंचकर उसकी समस्या का निराकरण करेगा। इसी सिलसिले में राष्ट्र कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियां मैं आपसे कहूँगा। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका अखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे हमको शक्ति मिलती है, आत्मबल मिलता है। आप जानते हैं कि लंगोटीधारी महात्मा गांधी ने, निर्धन भिखमंगे चाणक्य ने, वनवासी ईसा और राम ने सत्याग्रह के बल से शक्तिशाली साम्राज्यों को उखाड़ फेंका था। सत्य और समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। यदि हम सत्य की साधना में लगे रहे तो ईश्वर को भी हमारी सहायता के लिए अवतरित होना पड़ेगा और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। आखिर में भगवान भ्रष्ट सरकारों को न्याय करने के लिए बाध्य अवश्य करेंगे। हमें आशावादी नजरिए के साथ अपने मिशन में जुटे रहना है। वो परमपिता परमेश्वर सब पर दृष्टि रखता है, इसलिए यकीन मानो कि उसकी आंखों से हमारा मिशन भी ओझल नहीं होगा। और यदि हम सकारात्मक विचारधारा के साथ अपने इस मिशन में लगे रहे तो ये मिशन एक दिन कामयाब जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। विश्व इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना यातना सहे, कारावास या वनवास भोगे बिना कोई सत्याग्रह सफल हुआ हो। हमारे पास गांधी, अंबेडकर, नेहरू, मार्क्स, चाणक्य, यीशु, राम और कृष्ण के समय से अधिक संसाधन व ज्ञान मौजूद है। यदि हम त्याग, संघर्ष और संयम के साथ समर्पण भावना से अपने कार्य में जुटे रहे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ध्यान रखना, हमारा रास्ता स्वतंत्रता आंदोलन व अन्य क्रांतियों से बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि गांधी, अंबेडकर, नेहरू, मार्क्स, चाणक्य, यीशु, राम और कृष्ण की लड़ाई शासकों से थी, व्यवस्था से नहीं थी। और उस वक्त अत्याचारी व तानाशाह भी सत्य के महत्व को समझते थे और सत्याग्रह से भय खाते थे। आज समय बदल गया है। पूरी व्यवस्था पर भ्रष्टाचारी, झूठे, बेईमान और मक्कार लोग काबिज हैं। हमें ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था और समाज की बीमार मानसिकता से लड़ना है। समाज सुधार के साथ साथ हमें आम आदमी के मनोबल को बढ़ाना होगा। हताश, निराश और शोषित पीड़ित जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। आम आदमी की सजगता ही हमारा हथियार बनेगी और हम सत्याग्रह के बल से पूरी व्यवस्था को अपराधियों के कब्जे से मुक्त करवाकर सत्य, न्याय, धर्म और लोकतंत्र की सच्ची स्थापना कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, याद रखना, मैं आपको और इस देश की आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि देश में यदि कोई सबसे बड़ा संगठित
अपराधी माफिया गिरोह है तो वो है भारत की सरकार, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अफसरशाही, मीडिया और तमाम राजनीतिक दल भी शामिल हैं। यदि आप सच्चाई, पवित्रता और निस्वार्थ भावना के साथ सरकार से देश के संविधान और कानून को लागू करने की बात करेंगे या मांग करेंगे तो सरकार और उसकी पूरी मशीनरी आपके खिलाफ हो जाएगी। सरकार का हर अंग माफिया और अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। धन, तिकड़म और स्वार्थी संगठनों की ओट लेकर आज देश पर माफिया राज कर रहे हैं। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, जद, कम्युनिस्ट कोई भी हो, किसी से भी आप ईमानदारी, नैतिकता और न्याय की उम्मीद ना करें। देखो, जो बसपा कभी कांग्रेस को सांप और भाजपा को नाग कहती थी, आज समाज के लिए खुद विषैली नागिन विषपरी बन गई है। सत्य, न्याय, कानून, देश, धर्म, लोकतंत्र और इंसानियत के लिए खतरा बन गए। राजनीतिक दल व अफसरशाही में चंद ईमानदार लोग मौजूद भी हैं तो वो निजी मोह के चलते भ्रष्ट और बेईमान लोगों के साथ मिले हुए हैं। करप्शन और क्राइम के खिलाफ सत्याग्रह करने की वजह से सरकार ने मुझे और मेरे साथियों को दर्जनों झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल यात्रा नामक सर्वोच्च पुरस्कार देकर कई बार सम्मानित किया है। जेल यात्रा से बड़ा सम्मान या पुरस्कार किसी भी सत्याग्रही के लिए किसी भी सरकार के पास कभी उपलब्ध नहीं रहा। आपको इस तथ्य को, इस सच को स्वीकार लेना चाहिए और इसे मद्देनजर रखते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, यदि मैं जेल नहीं भेजा जाता तो दुनिया के ज्ञान से वंचित रह जाता। मुझे जेल जाकर ही सत्य और ईश्वर की वास्तविकता का महत्व पता हुआ और जेल जाकर ही सरकार नाम के वास्तविक माफिया की पहचान हुई। पूरे देश पर माफिया का राज है और पूरे देश की हालत कमोबेश एक जैसी ही है। ये जानकर ही हमने माओस को राष्ट्रीय स्तर पर गठित करने का निर्णय लिया है और सौभाग्य से हमें देश भर में माफिया से लड़ने वाले साथी मिलते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि हमें और आपको अपना लक्ष्य पाने में अभी कितना समय और लगेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये बात ध्यान रखना कि यदि देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, अधर्म, हिंसा, भ्रष्टाचार, झूठ, अनैतिकता, संगठित अपराध और जातीय भेदभाव को रोका नहीं गया तो ये बुराइयां निश्चित रूप से देश, समाज और प्रकृति को बर्बाद कर देंगी। अतः जागो, उठो और संघर्ष करो। ये वक्त कुछ सोचने, समझने और सोने का नहीं है। सरकार में बैठे भ्रष्ट लोग समझते हैं कि झूठे मुकदमे, पुलिस की मार और फर्जी इनकाउंटर या अपराधियों द्वारा साजिशन हत्या करा देने से माओस का सत्याग्रह आंदोलन खत्म हो जाएगा और वो बेखौफ होकर देश की संपत्ति, धनदौलत और व्यवस्था का उपयोग करते रहेंगे। दोस्तों, ये सत्य नहीं है। मेरे जैसा तंगहाल फकीर जिसे 2 वक्त का भोजन भी समय पर नहीं मिल पाया, वो सरकार की समूची शक्ति से टकरा गया और ईश्वरीय कृपा और साथियों के सहयोग से माओस ने साबित कर दिया है कि भ्रष्ट सरकार की परमाणु शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है हमारा सत्याग्रह। सरकार व माफिया की लाख कोशिशों के पश्चात भी यदि हमारा आंदोलन बढ़ रहा है तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। हमें देश व समाज को माफियाकरण से मुक्त कराने और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के त्याग और बलिदान करने होंगे। ईश्वर और सत्य पर अड़िग निष्ठा रखते हुए हमें ये मान लेना चाहिए कि जब तक हमारी आयु शेष है हमें कोई पुलिस, सरकार, अपराधी, माफिया या आतंकवादी मार नहीं सकते और बिना कष्ट भोगे हम अपने मुल्क को माफिया राज से मुक्त नहीं कर सकते। यदि माफिया से लड़ना है तो आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। उपेक्षा, जिल्लत और मुसीबतों से होकर ही सत्याग्रह का रास्ता गुजरता है। अतः इन्हें सहने के लिए तैयार रहना। जो साथी जेल जाने, यातना सहने और मौत से भयभीत रहते हों वो माफिया उन्मूलन समिति से ना जुड़ें। माओस का आंदोलन समूची मानवता की वास्तविक आज़ादी का आंदोलन है। यहाँ कदम कदम पर मौत व अपमान मिलेगा। हम जिनके लिए लड़ मर रहे हैं, हो सकता है किसी भय, लालच या दबाव में आकर वही हमारी मौत का कारण बन जाएं। आप इन सब बातों से घबराना नहीं, डरना नहीं। ऐसा होता रहता है। आपको किसी प्रकार की निजी लालसा नहीं करनी है और यदि आपने कोई लालसा नहीं की, निजी मोह के चलते कोई गलत काम नहीं किया और आप श्रद्धा और समर्पण भावना के साथ माफिया उन्मूलन समिति से जुड़े रहे, इस कारवां मिशन को आगे बढ़ाते रहे, तो ये निश्चित है कि आप जीतोगे और एक दिन वो आएगा
कि जब आप देश और दुनिया से माफिया, गुंडे और अपराधियों का साम्राज्य समाप्त कर समाज में स्थायी सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना कर सकेंगे। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आपसे यही अपील करूँगा कि बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, जीतोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, जीतोगे ज़रूर यदि आप लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। धन्यवाद।